तो जिस बात का इंतजार था वो काम हो गया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया ब्लॉक ने अपना सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है। इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उद्धव ठाकरे का गुट सबसे ज्यादा सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी है जो ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और सबसे आखिरी में एनसीपी शरद पवार का जो गुट है वो सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला, सबसे पहले वो जान लीजिए। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं, जिसमें से शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार और एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। 2024 को लेकर जो लोकसभा चुनाव होना है, आगामी लोकसभा चुनाव, उसमें कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखने वाली है। इंडिया ब्लॉक की महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट 21 सीटें, कांग्रेस 17 सीटें, एनसीपी शरद गुट 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एनडीए में सीट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा रहा है। 27 मार्च को उद्धव की सेना ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसके बाद 3 अप्रैल को 4 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। यूबीटी की तरफ से कुल 21 नामों को फाइनल कर लिया गया है। इसी तरह 30 मार्च को एनसीपी शरद चंद्र पवार ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसके बाद 7 मार्च को 2 और नाम की लिस्ट जारी की गई, यानी कि एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अभी तक 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस महाराष्ट्र में 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए 13 लिस्ट अभी तक सामने आ चुकी हैं, जिसमें से 240 प्रत्याशियों के नाम तय किए जा चुके हैं। बची हुई सीटों पर जल्दी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बात करें तो वंचित विकास आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को लेकर भी जो चीजें सामने आई थी, पहले लग रहा था कि एमवीए में वो शामिल होंगे। हालांकि एमवीए की पार्टियों ने भी प्रकाश के गठबंधन में होने की पुष्टि की थी। सीट शेयरिंग को लेकर हुई एमवीए की बैठक में पार्टियों की पटरी नहीं बैठी और इसके बाद प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए से अपनी राहें जुदा कर ली। पार्टी अब तक 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। तो हमने आपको बताया कि कितनी सीटों पर उम्मीदवार उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से उतारे जाएंगे, कांग्रेस की तरफ से उतारे जाएंगे और एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ से उतारे जाएंगे। पिछली बार क्या रहा था और पिछली बार का नतीजा क्या था, पहले यह भी जान लीजिए। पिछली बार के नतीजों की बात करें तो लोकसभा चुनाव की क्योंकि 48 सीटें हैं, इसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीती थी। 27.8% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को मिला था। शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 23.5% वोट शेयर इनका रहा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी और एआईएमआईएम ने सिर्फ एक सीट जीती थी और एनसीपी ने 4 सीटें जीती थी। एनसीपी का जो वोट शेयर था वो 15.7% था। कांग्रेस 16.4% वोट पाई थी, लेकिन सीट एक ही जीत पाई थी और एआईएमआईएम ने एक सीट जीती थी। 0.7% वोट उनके खाते में गया था। बहरहाल इस बार चुनावी नतीजे क्या होंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी टूट चुकी है। आधी शिवसेना और आधी एनसीपी जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हो गई है। पिछली बार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार पूरा समीकरण बदला हुआ है। ऐसे में जीतेगा कौन ये कह पाना मुश्किल है। जो नतीजे आएंगे वही बताएंगे कि आखिरकार कौन जीतेगा। चुनावी जो वोटिंग होगी उसकी अगर बात की जाए तो वोटिंग 5 फेज में होनी है 48 सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर। पहला चरण 19 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होना है, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथे चरण के तहत 13 मई को वोटिंग होगी और 5वां चरण 20 मई को होगा। और इन सबके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिरकार कौन महाराष्ट्र में जीत रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।